अकबर और बिरबल एक ऐसी जोड़ी जिसका जिक्र आते ही याद आते हैं बुद्धिमानी और चालाकी के अनोखे किस्से। अकबर, जिसे राज करने का हुनर था, और बिरबल, जिसे समस्या सुलझाने का हुनर था। बीरबल न सिर्फ अकबर का विश्वास पात्र था, बल्कि एक ऐसा मंत्री भी था जो हर कठिन सवाल का जवाब अपने तेज दिमाग और शांत मुस्कान के साथ देता था। उसकी हाजिर जवाबी ने दरबार में कई बार सबको चौंकाया और उसकी सूझबूझ ने कई मुसीबत का हल निकाला। अकबर और बीरबल के कई मशहूर किस्से हैं और आज हम सुनेंगे उन्हीं किस्सों को। तो आइए सुनते हैं अकबर और बीरबल के लाजवाब किस्से। बादशाह अकबर को पहेली सुनने और सुनाने का काफी शौक था। कहने का मतलब ये था कि वे पक्के पहेलीबाज थे। वे दूसरों से पहेली सुनते और समय समय पर अपनी पहेली भी लोगों को सुनाया करते। एक दिन अकबर ने बीरबल को एक नई पहेली सुनाई। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा, मौ छुरी से काटे आप ही, अर्थ तासु नहीं दूजा। बीरबल ने ऐसी पहेली कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वो चकरा गया। उस पहेली का अर्थ उसकी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए प्रार्थना करते हुए उसने बादशाह से बोला, जहाँपना, अगर आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दें तो मैं इसका अर्थ अच्छी तरह समझाकर आपको बता सकूंगा। बादशाह ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। बीरबल अर्थ समझने के लिए वहां से चल पड़ा। वो एक गांव में पहुंचा। एक तो गर्मी का दिन, दूसरा रास्ते की थकान से परेशान और विवश होकर वो एक घर में घुसा। घर के भीतर एक लड़की भोजन बना रही थी। बेटी, क्या कर रही हो? उसने पूछा। तभी लड़की ने उत्तर दिया, आप देख नहीं रहे? मैं बेटी को पकाती और मां को जलाती हूं। अच्छा, दो का हाल तो तुमने बता दिया। तीसरा तेरा बापू क्या कर रहा है और कहां है? बीरबल ने पूछा। वो मिट्टी में मिट्टी मिला रहे हैं, लड़की ने जवाब दिया। इस जवाब को सुनकर बीरबल ने फिर पूछा, तेरी मां क्या कर रही है? एक को दो कर रही है, लड़की ने कहा। बीरबल को लड़की से ऐसी आशा नहीं थी, लेकिन वो ऐसी पंडित निकली कि उसके उत्तर से वो एकदम आश्चर्यचकित रह गया। इसी बीच उसके माता पिता भी आ पहुंचे। बीरबल ने उनको सारा समाचार कह सुनाया। लड़की का पिता बोले, मेरी लड़की ने आपको ठीक उत्तर दिया है। अरहर की दाल अरहर की सूखी लकड़ी से पक रही है, और मैं अपनी बिरादरी का एक मुर्दा जलाने गया था और मेरी पत्नी पड़ोस में मसूर की दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की पहेली भरी बातों से बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, शायद यहाँ बादशाह की पहेली का भेद खुल जाए। इसलिए लड़की के पिता से उस पहेली का अर्थ पूछा। अरे, ये तो बड़ी ही सरल पहेली है। इसका अर्थ मैं आपको बतलाता हूँ। धरती और आकाश दो ढक्कन हैं। उसके अंदर निवास करने वाला मनुष्य खरबूजा है। वो उसी प्रकार मृत्यु आने पर मर जाता है जैसे गर्मी में मूंग पिघल जाती है। उस किसान ने कहा। बीरबल उसकी ऐसी बुद्धिमानी देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे पुरस्कार देकर दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर बीरबल ने सभी के सामने बादशाह की पहेली का अर्थ बताया। बादशाह प्रसन्न होकर बीरबल को ढेर सारे इनाम दे दिए। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। फिर भी जोरू के भाई को वो सीधी तरह ना तो कह नहीं सकते थे। ऐसा करके वे अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दी और कहा, जाओ और इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ी लाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम ये काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर उनका साला अचंभे में पड़ गया। वो कोयले की बोरी लेकर चला तो गया,
पर उसे पता था कि सेठ किसी की बातों में नहीं आने वाला। ऊपर से वो उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। और हुआ भी यही। सेठ दमड़ी लाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। अकबर का साला अपना सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने यही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले, जहां पना सेठ दमड़ी लाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को ये कोयले की बोरी तो क्या, मैं सिर्फ कोयला का एक टुकड़ा ही 10,000 रुपए में बेचाऊं। ये बोलकर वो वहां से तुरंत रवाना हो गए। सबसे पहले वे एक दर्जी के पास गए और एक मखमली कुर्ता सिलवाया। हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। ये बात शहर में आग की तरह फैल गई। सेठ दमड़ी लाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा उसके पूर्वज ने कहीं ना कहीं तो धन गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। बीरबल ने डिब्बी के 20,000 रुपए मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हुई। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, मैं अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा और अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोला, बिल्कुल, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो सुनो सुनो, ये सेठ अभी चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बतलाएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो कुछ था नहीं, पर सेठ करे भी तो क्या करे। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 रुपए बीरबल के हाथ में थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। एक बार अकबर और बीरबल बगीचे में बैठे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हो जिसमें अलग अलग बोली बोलने की खूबी हो? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं, मैं एक आदमी जानता हूं जो तोते की बोली बोलता है, शेर की भी बोली बोलता है और गधे की भी बोली बोलता है। अकबर इस बात को सुनकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने बीरबल को कहा कि अगले दिन उस आदमी को पेश किया जाए। बीरबल उस आदमी को अगले दिन सुबह दरबार में ले आए और उसे एक छोटी बोतल शराब पिला दी। अब हल्के नशे की हालत में शराबी अकबर बादशाह के आगे खड़ा था। वो जानता था कि दारू पीकर आया जानकर बादशाह सजा देगा, इसलिए वो गिड़गिड़ाने लगा और बादशाह की खुशामद करने लगा। तभी बीरबल बोले, हुजूर, ये जो सजा के डर से बोल रहा है वो तोते की भाषा है। उसके बाद बीरबल ने वहीं उस आदमी को एक और शराब की बोतल पिला दी। अब वो आदमी पूरी तरह नशे में था। वो अकबर बादशाह के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि आप नगर के बादशाह हैं तो क्या हुआ, मैं भी अपने घर का बादशाह हूं, मैं यहां किसी से नहीं डरता। बीरबल बोले, हुजूर, अब शराब के नशे में निडर होकर ये जो बोल रहा है वो शेर की भाषा है। अब फिर से बीरबल ने उस आदमी का मुंह पकड़कर एक और बोतल शराब उसके गले से उतार दी।
इस बार वो आदमी लड़खड़ाते गिरते पड़ते जमीन पर लेट गया और हाथ पांव हवा में भाजते हुए मुंह से ऊल जलूल आवाजें निकालने लगा। अब बीरबल बोले, हुजूर, अब ये जो बोल रहा है वो गधे की भाषा है। अकबर एक बार फिर बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रसन्न हुए और ये मनोरंजक उदाहरण पेश करने के लिए उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविताएं इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वो धनवान खुश होकर कुछ इनाम दे देगा। लेकिन वो धनवान भी महाकंजूस था। उसने बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया, तुम फिर कल आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। लग रहा है कल शायद कोई अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ वो कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वो फिर से उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाकर दिल खुश किया था, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश हूं। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे रहा। हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। यह सुनकर बीरबल बोला, तो अब मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उससे खाने पर अपने घर बुला। अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना, मैं तो खैर वहां मौजूद रहूंगा ही। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजना अनुसार कवि के मित्र के घर पर दोपहर के भोज का कार्यक्रम तय हुआ। नियत समय पर वो धनवान भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाने पीने का कोई नामो निशान न था। वे लोग पहले की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उससे रहा न गया तो वो बोल ही पड़ा, अब भोजन का समय तो कब का हो चुका, क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए हैं? अरे खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पर नहीं बुलाया है? अरे खाने का तो कोई निमंत्रण नहीं था, ये तो आपको खुश करने के लिए खाने पर आने को कहा गया था, जवाब बीरबल ने दिया। धनवान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो क्रोधित स्वर में बोला, ये सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है क्या? तुमने मुझसे धोखा किया है। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, देखिए, यदि मैं कहूं कि इसमें कोई गलती नहीं तो तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। अब तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। धनवान को अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली। वहां मौजूद सभी लोग बीरबल को प्रशंसा भरी नजरों से देखने लगे। एक बार अकबर बीरबल हमेशा की तरह टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक तुलसी का पौधा दिखा तो मंत्री बीरबल ने झुककर प्रणाम किया। अकबर ने पूछा, कौन है ये? बीरबल बोले, ये मेरी माता हैं। अकबर ने तुलसी के झाड़ को उखाड़ कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता हैं तुम लोगों की? बीरबल को उसका जवाब देने की एक तरकीब सूझी और आगे एक खुजली वाला झाड़ मिला। बीरबल ने उसे दंडवत प्रणाम किया और कहा, जय हो बाप मेरे। अकबर को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ उखाड़ने लगा। इतने में अकबर को भयंकर खुजली होने लगी तो वो बोला, अरे बीरबल, ये क्या हो गया? बीरबल ने कहा, देखिए, आपने मेरी मां को मारा इसलिए ये गुस्सा हो गए। अकबर जहां भी हाथ लगाता खुजली होने लगती। तभी वो बोला कि जल्दी से कोई उपाय बताए। बीरबल बोला, उपाय तो है, लेकिन वो भी हमारी मां है और उससे ही आपको विनती करनी पड़ेगी। अकबर बोला, ठीक है, जल्दी करो। आगे गाय खड़ी थी। बीरबल ने कहा, गाय से विनती कीजिए कि हे माता, दवाई दो। गाय ने गोबर कर दिया
और अकबर के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिल गई। अकबर बोला, बीरबल, क्या हम राजमहल ऐसे ही जाएंगे? बीरबल ने कहा, जी नहीं बादशाह, हमारी एक और माँ है, सामने ही गंगा बह रही है, आप बोलिए हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, और कूद जाइए। नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए अकबर ने बीरबल से कहा, ये तुलसी माता, गौ माता, गंगा माता तो जगमाता हैं, इनको मानने वालों को ही हिंदू कहते हैं। शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके पास जाता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो, मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? वो मोटा आदमी सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या ये है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूँ, पर अब नहीं लगता कि ऐसा कभी हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं हुई। ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत ना हारो और परिश्रम करो। तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा। लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए? प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है, लेकिन तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, वो भी कुछ समय के लिए। ये सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूँ। ठीक है, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना और मेरे भेजे आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वो बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा, वो भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उन्हें दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें, किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वो मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वो मोटा आदमी बीरबल के कहे अनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, ओ पंडित जी। मोटे आदमी ने यह बात सुनी और अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच में ही पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता हुआ समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग उसे पंडित जी कहते हुए नाच कर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते, पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग ये कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वे उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा चाहता ही यही था। वो प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह 3 महीने बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वो ये भी समझ चुका था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर वे उसे उसका उपहास करते हैं। लोग जान गए थे कि पंडित कहने में उसे गुस्सा आता है। वे सोचता था कि शायद लोग उसे पागल समझते हैं। ये सोचकर वो इतना परेशान हो गया कि फिर बीरबल के पास जा पहुंचा और बोला, बीरबल जी, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक ये सुनना मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन अब मैं थक चुका हूं। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था
कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वो सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ, कुछ समय किसी दूसरे शहर में रहकर बिताओ, और जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे और सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। जल्द ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ भी नहीं रखा, और वे ऐसा करना छोड़ देंगे। उस मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वो कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटा तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। अब वो आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानते हैं। वो समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की कोई सरल राह नहीं है। एक मंत्री की उदास शक्ल देखकर बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले, आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्ता देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता। अब इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी एक चीज पर 1 रुपए। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहां की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहां की होनी चाहिए, और तीसरी चीज न यहां की होनी चाहिए और न वहां की। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपए लेकर बाजार निकल पड़ा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपए की चीजें दे सके। वो थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृतांत कुछ इस प्रकार सुनाया। जहां पना, पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च किया, जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने गरीब फकीर को दान दे दिया, जिससे मुझे पुण्य मिला, जो वहां यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपए से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी जो न यहाँ मेरे काम आई और न वहां जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराई पूर्ण बात सुनकर राजा के साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। बीरबल एक ईमानदार और धर्मप्रिय व्यक्ति था। वो प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नागा किए करता था। इससे उसे नैतिक और मानसिक बल प्राप्त होता था। वो अक्सर कहता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए करता है। कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा होता नहीं। कभी कभी तो लोग उसके वरदान को भी शाप मानने की भूल कर बैठते हैं। वो हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सके। एक दरबारी को बीरबल की बातें पसंद नहीं आती थी। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा किया है? कुछ देर चुप रहने के बाद बीरबल बोला, मेरा अब भी यही विश्वास है, क्योंकि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। ये सुनकर वो दरबारी नाराज हो गया कि मेरी उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए बादशाह अकबर बोले, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहां तुम्हारी बातों से मैं सहमत नहीं हूं। इस दरबारी के मामले में ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है जहांपना, समय ही बताएगा। 3 महीने बीत चुके थे। वो दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने के लिए निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते हुए वो भटककर आदिवासियों के हाथों में जा पड़ा।
वे आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे। इसीलिए वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उनके शरीर का निरीक्षण किया तो एक हाथ की उंगली कम पड़ गई। नहीं नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। यदि 9 उंगलियों वाले इस आदमी की बलि चढ़ा दिया जाए तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न होने के और अधिक क्रोधित हो जाएंगे। अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं है। हमें महामारियों, बाढ़ और सूखे का प्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए इसे छोड़ देना ही ठीक होगा। मंदिर का पुजारी बोला और इतना कहते ही उस दरबारी को मुक्त कर दिया गया। अगले दिन वो दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। तभी बादशाह भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ? रो क्यों रहे हो? अकबर ने सवाल किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार में कह सुनाई। वो बोला, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। यदि मेरी छोटी उंगली ना कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं रो रहा हूं, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना ही मेरी भूल थी। अकबर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। अकबर को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उनकी दरबारियों में से एक है। तानसेन और बीरबल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अटल थे। हल निकलता ना देख दोनों बादशाह की शरण में गए। अब बादशाह अकबर को अपने दोनों रत्न प्रिय थे। वे किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने स्वयं फैसला ना देकर किसी और से फैसला कराने की सलाह दी। हुजूर, जब आपने किसी और से फैसला कराने को कहा है तो यह भी बता दें कि हम किस गणमान्य व्यक्ति से अपना फैसला करवाएं। बीरबल ने पूछा। तुम लोग महाराणा प्रताप से मिलो। मुझे यकीन है कि वे इस मामले में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। बादशाह अकबर ने जवाब दिया। अकबर की सलाह पर तानसेन और बीरबल महाराणा प्रताप से मिले और अपना अपना पक्ष रखा। दोनों की बातें सुनकर महाराणा प्रताप कुछ सोचने लगे। तभी तानसेन ने मधुर रागिनी सुनानी शुरू कर दी। महाराणा प्रताप मदहोश होने लगे। जब बीरबल ने देखा कि तानसेन अपनी रागिनी से महाराणा प्रताप को अपने पक्ष में कर रहा है तो उससे रहा ना गया। उसने तुरंत बोला, महाराज जी, अब मैं आपको एक सच्ची बात बताने जा रहा हूं। जब हम दोनों आपके पास आ रहे थे तो मैंने पुष्कर जी में जाकर प्रार्थना की थी कि मेरा पक्ष सही होगा तो मैं 100 गाय दान करूंगा। अब मियाँ तानसेन जी ने प्रार्थना करके ये मन्नत मांगी कि यदि वे सही होंगे तो 100 गायों की कुर्बानी देंगे। महाराणा जी, अब 100 गायों की जिंदगी आपके हाथों में है। बीरबल की बात सुनकर महाराणा प्रताप चौंक गए। भला एक हिंदू शासक होकर गौ हत्या के बारे में कोई कैसे सोच सकता है? उन्होंने तुरंत बीरबल के पक्ष को सही बताया। जब बादशाह अकबर को यह बात पता चली तो वे बहुत हंसे। एक रात सोते समय बादशाह अकबर ने यह अजीब सपना देखा कि केवल एक को छोड़कर उनके बाकी सभी दांत गिर गए। फिर अगले दिन उन्होंने देश भर के विख्यात ज्योतिषियों और नुजूमियों को बुला भेजा और उन्हें अपने सपने के बारे में बताकर मतलब जानना चाहा। सभी ने आपस में विचार विमर्श किया और एक मत होकर बादशाह से कहा, जहांपनाह, इसका अर्थ है कि आपके सारे नाते रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ये जवाब सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से चले जाने को कहा। उनके जाने के बाद बादशाह ने बीरबल से अपने सपने का मतलब बताने को कहा। कुछ देर तक तो बीरबल सोच में डूबा रहा, फिर बोला, हुजूर, आपके सपने का मतलब तो बहुत ही शुभ है। इसका अर्थ है कि अपने नाते रिश्तेदारों के बीच आप ही सबसे अधिक समय तक जीवित रहेंगे।
बीरबल की बात सुनकर बादशाह बहुत खुश हुए। बीरबल ने भी वही कहा था जो ज्योतिषियों ने कहा था, लेकिन कहने में अंतर था। बादशाह ने बीरबल को इनाम देकर विदा किया। दोस्तों, आप सुन रहे थे अकबर बीरबल की कुछ मज़ेदार कहानियाँ। इस कहानी को प्रोड्यूस किया है शीर्षक त्रिपाठी ने। मेरा नाम है सचिन सिंह प्रभात। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए अभी ज्वाइन करें टेल स्पॉट के यूट्यूब चैनल को। सुनते रहें टेल स्पॉट, किस्से कहानियों का अड्डा।